मिसेस गुप्ता के घर में काम करने वाली नौकरानी कमला बहुत गरीब थी। उसके 3 बच्चे थे और पति पूरा दिन शराब के नशे में रहता था। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कमला को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कमला मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही लालची औरत भी थी। एक दिन मिसेस गुप्ता के घर में मेम साहब, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या आप मुझे मेरे अगले महीने की तनख्वाह भी दे सकती हैं? देख कमला, ये जो बार बार तेरी उधार लेने की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने तुझे पैसे दिए थे ना। अरे तो क्या हुआ मेम साहब, मैं कौन साहब आपके घर से काम छोड़कर जाने वाली हूँ। अगर जरूरत ना होती ना तो मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगती। अच्छा ठीक है, इस बार दे देती हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे उधार मत मांगना। वैसे भी मुझे आज बाजार जाना था, शॉपिंग करने के लिए थोड़े पैसे दे देती हूँ तुझे। क्या खरीदने जा रहे हैं आप? अरे तुझे इस बात से क्या लेना देना, तू अपना काम कर, मैं कुछ भी खरीदने जाऊँ। अरे ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ मंगवाना हुआ तो आप ही से मंगवा लूंगी। देख कमला, मैंने तुझे एडवांस में पैसे दे दिए हैं और अब तुझे जो भी खरीदना है पैसों से तू खरीद। मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाने वाली। कमला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब कमला काम करने के लिए मिसेस गुप्ता के घर पर आई तो उसने देखा कि मिसेस गुप्ता के बेड पर काफी सारी साड़ियां रखी हुई थी। उन्हें देखकर कमला ने पूछा, अरे मेम साहब, इतनी सुंदर साड़ियाँ आपने कब खरीदी? बड़ी अच्छी लग रही है। कमला, अपनी नजरें इधर उधर मत घुमाओ, जाकर चुपचाप अपना काम करो। ऐसी साड़ी पहनने का तो मेरा भी बड़ा मन करता है। तुझे कल बताया था ना, बाजार गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इतनी साड़ियाँ, बहुत पैसे खर्च किया होंगे ना आपने। ये सारी साड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं खरीदी है, अपने कुछ रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए खरीदी है। और पैसों से तुझे क्या लेना देना, तू अपने काम से मतलब रखा कर। अच्छा ठीक है ना मैम साहब, मैं अपना काम ही करती हूँ। अब हमने तो कभी ऐसे साड़ियाँ पहनी नहीं ना, इसलिए बस आप लोगों को देखकर मन खुश हो जाता है। अच्छा ठीक है कमला, एक काम कर, जल्दी से जाकर रसोई में पोछा लगा दे, बहुत गंदा है वहाँ पर। कमला मिसेस गुप्ता के रसोई घर में सफाई करने के लिए जाती है और वहां पर टोकरी में रखे हुए फलों को देखकर कहती है, अरे इतने सारे फल कौन लेकर आया? तुम्हारे साहब लेकर आए हैं, कह रहे थे कि आज बाजार में काफी अच्छे फल आए हुए थे, इसलिए लेकर आए। अरे मेरे बच्चों को तो कभी फल खाने को मिलते ही नहीं। अगर आप थोड़े से मुझे दे देती ना तो बड़ी मेहरबानी होती। अच्छा ठीक है कमला, ये थोड़े से फल तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। बस धीरे धीरे कमला की लालच करने की आदत बढ़ती जा रही थी। मिसेस गुप्ता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कमला उनका घर में अच्छे से काम करती थी, इसलिए मिसेस गुप्ता उसे काम से हटाना भी नहीं चाहती थी। और फिर एक दिन, अरे सुनती हो, मैंने अभी अभी यहाँ कुछ पैसे रखे थे, कहाँ गए? आप भी ना कहीं भी पैसे रखकर भूल जाते हैं। अब यहाँ वहाँ ढूंढने से क्या फायदा, रख दिए होगे कहीं उठाकर। अरे नहीं, मैंने यहीं बेड पर रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बैंक से निकलवा कर लाया था। अगर यहीं रखे थे तो फिर कहाँ गए सारे पैसे? अभी कुछ देर पहले कमला काम कर रही थी ना, उसी ने तो पैसे नहीं उठा लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? कमला थोड़ी लालची है, लेकिन ईमानदार औरत है, वो इस तरह से चोरी नहीं कर सकती। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? आप 2 मिनट रुको, मैं ढूंढती हूँ। उसके बाद मिसेस गुप्ता पैसे ढूंढने कुछ ही देर बाद उन्हें कपड़ों की अलमारी में कुछ पैसे नजर आते हैं। यह दिखाते हुए मिसेस गुप्ता ने मिस्टर गुप्ता से कहा, ये देखिए, आप बेकार में कमला पर इल्जाम लगा रहे थे। आपने तो पैसे यहाँ कपड़ों की अलमारी में रख दिए थे। अरे नहीं, कपड़ों की अलमारी तो मैंने खोली ही नहीं। तो क्या पैसे अपने आप चलकर वहाँ पहुँच गए? देखिए, आप ना अपनी चीजें जगह पर रखा करिए, ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता ने पैसों को गिना, उसमें 1000 रुपए कम थे। उन्होंने कहा, देखो, इसमें 1000 रुपए कम है। मैं पूरे 10,000 लेकर आया था और बैंक से लाकर यहीं रखे थे। अब यह सिर्फ 9,000 है। जैसे आप पैसों को इधर उधर रखकर भूल गए ना, वैसे ही आप गिनती भी भूल गए होंगे और आप कह रहे हैं कि कमला ने पैसे चुराए। अगर उसने पैसे चुराए होते तो वो सारे ही ना चुरा लेती। भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। बार बार भरोसा दिलाने पर भी मिसेस गुप्ता ने अपनी पति की बात नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद मिसेस गुप्ता की अलमारी से 500 रुपए गायब हो गए और वो परेशान हो उठी। ये बात मिसेस गुप्ता ने मिस्टर गुप्ता को बताई। अभी कुछ देर पहले सब्जियां लाने के बाद बचे हुए 100 रुपए मैंने यहाँ सामने अलमारी में रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए।
देखो, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, तुम्हें कमला पर नजर रखनी चाहिए। कुछ दिनों से मिसेस गुप्ता देख रही थी कि कमला रोज नई साड़ी पहनकर आने लगी थी। ये देखकर उन्होंने कमला से पूछा, कमला क्या बात है, आजकल तो तू बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर आने लगी है। और ये साड़ी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कुछ दिन पहले मैं खरीद कर लाई थी। तुझे कहीं से ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं क्या? ना ना मैं साहब, ऐसे कोई बात नहीं है। आपके अलावा बस एक और घर में काम करती हूँ। ये साड़ी तो मैं अपने बचत के पैसों से लेकर आई हूँ। और फिर कुछ दिनों के बाद जब कमला मिसेस गुप्ता के बेडरूम में सफाई कर रही थी तो मिसेस गुप्ता ने देखा कि कमला ने कोई चीज उठाकर चुपचाप अपने साड़ी के पल्लू में छुपा ली। कमला, तूने अपनी साड़ी में क्या छुपाया? कछु नहीं मेम साहब, कुछ भी तो नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी देखा। चलो जल्दी से दिखाओ। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, आपके बेड पर 50 रुपए रखे थे तो सोचा ले लेती हूँ। कमला, मैं तुम्हें बहुत ईमानदार औरत समझती थी। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात सच सच बताओ, कुछ दिनों से हमारे घर से जो पैसे गायब हो रहे हैं, क्या वो तुमने चुराए हैं? मिसेस गुप्ता की बात सुनकर कमला जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और लालच के चलते मैंने आपके घर में चोरी की। हमें माफ कर दीजिए मेम साहब। कमला, मैं तुम्हें बहुत ही ईमानदार औरत समझती थी। मुझे लगता था कि तुम्हें हर चीज का लालच है, लेकिन फिर भी तुम कभी चोरी नहीं कर सकती। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब मैं तुम्हें अपने घर में काम नहीं करने दे सकती। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी चीजें देख देख कर मुझे भी मन करता था कि मेरे पास भी वो सब कुछ आ जाए, अचाए जो आपके पास है। मेरी लालच गनंदी आदत के कारण मेरी नौकरी भी चली गई। मुझे इस तरह का लालच नहीं करना चाहिए था।